आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट से रमीज राजा को 1.25 साल बाद ही बाहर कर दिया गया और नजम सेठी ने बतौर चेयरमैन बोर्ड जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, फीलिंग कैसी है भाई? अरे आप लोगों की नहीं भाई, रमीज राजा की। बहुत अरसे से आपसे बात नहीं हुई थी और अब तो खुला के बात हो सकती है, क्योंकि अब मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सो मैंने ये समझा कि मैं आपको वीडियो सताइश है कि आपने 4 साल में कभी कमेंट किया और अभी आप पीछे बोर्ड पर किसी भी बात पे कारकर्दगी भी नहीं करे, बड़ा काबिल सताइश है। किसी को मद्देनजर रखते हुए क्या रमीज राजा को कमेंट्री करने के लिए मदऊ करेंगे? देखिए सर, ये चेयरमैन बदलते ही क्रिकेट बोर्ड के हालात बदल गए हैं सर। पुरानी सिलेक्शन कमेटी गई है, नई कमेटी आ गई है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, रीजनल एसोसिएशंस, इनको बहाल किया गया है। पूरी सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान अफरीदी साहब के हवाले की गई है। कैसे देख रहे हैं आप इन तब्दीलियों को? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल रहा है। आप समझते हैं कि ये नई फिजा का झोंका होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा किरण, ये ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा, क्योंकि नजम सेठी साहब माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो मुझे लग रहा है कि नजम सेठी साहब माजी के तल्ख तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि अगस्त 2017 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और फिर 20 अगस्त 2017-18 को जब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन की हैसियत से उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी जब वो वजीर आजम बने। तो नजम सेठी साहब के आते ही कुछ तब्दीलियां तो हुई हैं। रमीज राजा साहब की कारकर्दगी इतनी हौसला अफजा नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। आप देखें, पाकिस्तान 4 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट हार गया और फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल था, निजाम तब्दील हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई। तो बहुत सारी चीजें थी जिन पर नजर सानी की जरूरत थी। तो अब तो एक मैनेजमेंट कमेटी आई है, 4 माह का इसके पास वक्त है। तो अब देखते हैं ये क्या क्या इकदाम करते हैं, लेकिन इनको पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये इकदाम करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। सर, मैं आपको वीडियो सताइश है कि आपने 4 साल में कभी कमेंट किया और अभी आप पीछे बोर्ड पर किसी भी बात पे कारकर्दगी भी नहीं करे, बड़ा काबिल सताइश है। किसी को मद्देनजर रखते हुए क्या रमीज राजा को कमेंट्री करने के लिए मदऊ करेंगे? देखिए, रमीज राजा साहब को किसी सूरत में भी नहीं रोका जाएगा। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, मुझे एहसास है उन पर किस किस्म का प्रेशर था मेरे बारे में फ्रॉम अप, सो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। Ramiz is a free man, and if he is selected for commentary, किसी stage पे भी we will not oppose it. No sir, we will not. Hello sir, I'm Karan from India sir. Last time even video link we had a talk sir. Sir, I just want to question one question. You have gotten great love from the India every time, but I'm not sure sir, from past months some maybe media has done your image as an anti-India. So sir, what you want to say, because you have taken great love from India, I have seen you in the live matches in Wankhede and all. No. So sir, what is the purpose? Is it something yes, or why what was the reason that media has created this or something? मैं बताता हूं Karan. So Karan, the problem is first let me thank you for asking this question. I've got great regard for Indian fans. I've absolutely enjoyed my stint over the years in India. इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए क्रिकेट जो है ना, ये बैरियर्स तोड़ती है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप कंट्री और क्रिकेट को रन कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो आप इंडिया में अपने पर्सपेक्टिव से उसको जज कर रहे होते हैं, whereas fans in Pakistan or the cricket board in Pakistan is looking at their own benefits या एट द उनका पर्सपेक्टिव क्या है उस सब्जेक्ट को लेके। सो ये जो बदमजगी शुरू हुई ये वहां से शुरू हुई, जबकि एशिया कप हमें मिला और उसके बाद इंडिया ने ये सोचा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और एशिया कप भी वहां पे नहीं हो सकता, तो ये न्यूट्रल कंट्री में होगा। सो आपको पता है कि हमारे यहाँ पहली क्रिकेट जो है उसका फेमिन रहा है, बड़ी टीम्स आती नहीं रही हैं, हमें बड़ी मुद्दत के बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिल रहा है। आपको कमेंट्री में बहुत जल्द देखेंगे हम। कमेंट्री में तो ये नहीं लगाएंगे मुझे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो आपको मेरे बगैर ही आपको कमेंट्री सुननी पड़ेगी। तो बड़ी मुश्किल जगह में फंस गया था। देखो पैसे 0 थे, गालियां 100% थी। रमीज भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन हो रहा है,
क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर बाहर हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया भी खेल रहा था। इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हुआ था, लेकिन जब वो लोग वापस गए हैं तो वहां पर एक प्रॉपर तौर पर मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें अब जो है रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने की बात की जा रही है और हार्दिक पांड्या को नया कैप्टन जो इंडिया का इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जब हम वापस आए वर्ल्ड कप खेल के, तो हमने तो प्रॉपर तौर पर यहाँ पर माशाल्लाह डिनर किए हैं और सही हमने सेलिब्रेशन किए कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन हमने नहीं, वो बात ठीक है। आप ये अब फ्रांस जाता है वर्ल्ड कप का फाइनल हार के, तो क्या उस पे छुरियां मार दें उसके कप्तान को? जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रमीज भाई हम हारे थे, उसमें हमारी कोई कमेटी क्यों नहीं बनी कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इतना बड़ा मैच हार गए? क्यों बने? मिडवे थ्रू क्यों बनाए हम कमेटी? यार क्या बातें कर रहे हो अली साहब? ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हम हारे थे, ये तो हमारे लिए काफी मुश्किल। मेरी बात तो सुनो ना यार, 92 वर्ल्ड कप में हम दुनिया जहां से हारते जा रहे थे, तो क्या कमेटी बन जाती? और यहाँ पे वहां पे हमारी फ्लाइटें अनाउंस होनी शुरू हो गई थी, ये वापस आएंगे ये टीम 92 में। मैं आपको अखबार की हेडलाइंस कर रहा हूँ कि इनका जूतियों के हारों से इस्तकबाल किया जाए। ये 92 वर्ल्ड कप मिडवे थ्रू में यहाँ पे अखबारों में हेडलाइंस लग रही थी, तो एंड में क्या हुआ? वर्ल्ड कप जीत गए। तो आप बात कर रहे हैं कि ये मैं जो है कि हैप हैजर्ड तरह से कि जी जिम्बाब्वे से हार गए तो मतलब क्या उसकी बाबर आजम की कप्तानी निकाल दें हम, या इंक्वायरी लॉन्च कर दें? ये कौन सी यार, ये तो मैं समझ रहा था कि आप थोड़ी क्रिकेट समझते हैं।